मैं संसार के समस्त प्राणियों से नम्र निवेदन करके ये प्रार्थना करता हूँ। मैं जो कहने जा रहा हूँ ये शास्त्र पुराण में वर्णित है, लेकिन लोग न पढ़ने के कारण, न समझने के कारण जो है अत्यंत गुप्त और गूढ़ इसे कहना पड़ता है। आज मैं जो है माघ स्नान के महिमा के बारे में बताने जा रहा हूँ। पहले मैं कार्तिक स्नान के महत्व में बताया था। हमारा जो है शास्त्र में 3 महीना की स्नान की बड़ी महत्ता है, कार्तिक, माघ और वैशाख। आज मैं जो है माघ महीना के महिमा वर्णन करने जा रहा हूँ। माघ महीना का जो है जो महत्व है स्नान का, इसकी जो महिमा पद्म पुराण में, स्कंद पुराण में बड़ा विस्तार से वर्णन किया गया है। पद्म पुराण में उत्तराखंड में भृगु मुनि जो है विद्याधर को कहते हैं, वशिष्ठ जी दिलीप राजन को कहते हैं, और भगवान नारायण जो है नारद जी को इसकी महिमा वर्णन करते हुए कहते हैं। भगवान कहते हैं, वशिष्ठ जी दिलीप जी कहते हैं कि माघ मास आने पर थोड़ा सा अंधेरा हो, प्रातःकाल जाकर के घर से बाहर तालाब में, नदियों में या कोई भी पोखरा में, समुद्र में जल से स्नान करने से उसकी जो है बहुत ही महिमा है। ऐसे घर में स्नान करने से फल है, लेकिन कम फल है। घर से अच्छा बाहर कुआं, कुआं से अच्छा बावड़ी, बावड़ी से अच्छा नदी, नदी से जो है और ज़्यादा से ज़्यादा सतगुणा फल ऐसे मिलता जाएगा। जहाँ संगम हो, जहाँ तीर्थ हो, जहाँ देव नदी, गंगा, जमुना, सरस्वती ये नदियाँ अगर प्राप्त हो जाए तो फिर उसकी महिमा और बढ़ जाती है। तो भगवान ने कहा जो माघ मास में प्रातःकाल स्नान करता है उसके ऊपर मैं जितना प्रसन्न होता हूँ, और अन्यान्य जप तप पूजा पाठ साधना से मैं प्रसन्न नहीं होता हूँ। कोई व्यक्ति अगर बिना जप तप पूजा पाठ कोई भी कठिन साधना किए बिना ही भगवत प्राप्ति करना चाहे, स्वर्ग में जाना चाहे, चाहे मोक्ष प्राप्त करना चाहे, तो केवल माघ स्नान ही करे तो उसको सहजता से जो है मुक्ति मिल जाएगा, या स्वर्ग चाहे तो स्वर्ग मिल जाएगा। कोई अगर चाहे हम कोई भी व्रत उपवास नियम का पालन किए बिना ही भगवत धाम जाए, स्वर्ग में जाए, तो उसको माघ मास में जो है स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। कोई अगर चाहे कि हम घर संसार त्याग करके संन्यास लिए बिना ऐसे घर संसार में रहते हुए समस्त कार्य करते हुए ही मुक्ति मिले और परम सुख मिले, तो उसके लिए सहज सरल साधन है माघ मास में स्नान करना। जैसे माघ मास आवे, समय निकाल करके प्रातःकाल केवल स्नान करें। यहाँ तक कहा भगवान ने कि हिमालय के गुफा में बड़े बड़े ब्रह्मचारी और धरता मुनि कितने साल से जो तपस्या कर रहे हैं, उसी तपस्या का जो फल प्राप्त होगा वही फल केवल जो है संसार में रह करके सब कार्य करते हुए अगर कोई माघ मास आने पर उसमें स्नान करता है तो उसको जो है वही फल प्राप्त हो जाता है। हमारे जो शास्त्र में कहा गया, जो भी पूजा पाठ जप तप साधना आदि की जाती है, अगर श्रद्धा से किया जाए तो उसका ज़्यादा फल है, थोड़ा अश्रद्धा से किया जाए थोड़ा फल कम हो जाता है। लेकिन माघ स्नान चाहे श्रद्धा से करो, चाहे अश्रद्धा से करो, इन अनिच्छा से करो, चाहे जबरदस्ती करो, कहीं से भी करो, उसका फल बराबर सब कुछ है प्राप्त होगा। हमारा शास्त्र में जो है सत्ययुग में तपस्या को ज़्यादा का महत्व दिया गया है। सत्ययुग कृतयुग त्रेता द्वापर पूजा मख और जोग, यानी सत्ययुग में जो है तपस्या को बड़ा महत्व दिया तथा द्वापर त्रेता युग में जो है यज्ञ को बड़े बड़े जो आराधना को जो है महत्व दिया था। द्वापर युग में जो है पूजा पाठ की बड़ा महत्व दिया था। लेकिन
अब कलयुग में जो है दान को जो है महत्व दिया गया, हरिनाम को महत्व दिया गया, लेकिन माघ स्नान एक ऐसा है वो सब युग में समान जैसा उसका फल है। इसलिए ये माघ स्नान जो है किसी प्रकार के प्राणी कोई भी कैसे परिस्थिति में भी करे तो उसको जो है उत्तम फल प्राप्त होगा। अगर माघ स्नान का नियम लेकर कोई स्नान करे, अगर उनकी इच्छा है हमको संसार का धर्म अर्थ काम आयु सब प्रकार सुख संपदा भोग करने का है, स्वर्गलोक में जाने का है, सकाम भाव से इस प्रकार अगर स्नान करे तो उसको जो सकाम फल मिलेगा। अगर निष्काम भाव से करे तो उसको परम मुक्ति जो है प्राप्त होगा। अगर दोनों चाहे तो दोनों भी प्राप्त होगा। तो ये है माघ स्नान की बहुत महिमा भगवान जो है नारायण ने नारद जी के मुख से वर्णन किया है। अगर आप माघ स्नान करने के साथ साथ भगवान नारायण की पूजा करें, उनकी आरती करे, पूरा माघ महीना में व्रत नियम से रहे, हविष्य अन्न का भोजन करे, सत्संग पूजा पाठ जप तप इस प्रकार नियम से रहे तो फिर उसमें सोने में सुहागा हो जाता है, फिर उसमें फल में वृद्धि हो जाता है। नहीं तो खाली ऐसे ही स्नान कर ले तो ही फल है, लेकिन उसमें अगर ये सब नियम व्रत के साथ रहे तो उसका और जो है 100 गुना फल बढ़ जाता है। माघ मास में जो है जो स्नान करने वाला व्यक्ति अगर दूसरे कोई जो स्नान नहीं कर रहा है, यही से कोई पापी प्राणी हो अधर्मी प्राणी हो अपने स्नान का अगर थोड़ा दान कर दे तो भी जो है उसकी मुक्ति हो जाती है। पद्म पुराण में वर्णन है, मृगसंग नाम के एक मुनि थे, एक हाथी के ऊपर उनके दया गया, वो हाथी को उन्होंने जो है माघ स्नान का जो है 10 दिन का स्नान का फल जो है दान कर दिया। दान करते ही जो उनका जो साथी का शरीर छूट गया और वो दिव्य विमान में बैठ करके वो भगवान के धाम में गए। यानी कि जो स्नान नहीं किया है, स्नान करने वाला व्यक्ति अगर उनके नाम से संकल्प करके दान कर दे तो भी जो उसके मुक्ति हो जाती है। इस प्रकार से जो है बहुत मतलब पद्म पुराण आप पढ़ेंगे, ये माघ स्नान करने वाले यानी जमलोक के द्वार से भी माघ स्नान के दान के पुण्य फल से वापिस आ गए, इस प्रकार के वर्णन है। तो जो व्यक्ति बड़े बड़े साधना बड़े बड़े आराधना नहीं कर सकता है, जैसे तपस्या है, त्याग है, बड़े बड़े जो है दान है, जिसके पास अर्थ नहीं है वो तरह तरह के दान नहीं कर सकता है। इसमें लिखा है अगर कोई व्यक्ति स्वर्ण दान नहीं कर सकता है, रजत दान नहीं कर सकता है, अन्नदान नहीं कर सकता है, भूमिदान नहीं कर सकता है, बहुत सारे गरीब लोग हैं जो सब उनके पास दान आदि करने को जो है उनके पास है नहीं, तो वो अगर खाली माघ मास में प्रातःकाल स्नान करे तो उसको स्वर्ण दान, रजत दान और जितने अन्नदान, भूमिदान, गृहदान, जितने सब दान का जो फल है उसको केवल माघ स्नान करने मात्र से ही प्राप्त हो जाएगा। हाँ, इसका मतलब नहीं कि माघ स्नान करे तो दान नहीं करने का। अगर भगवान ने दिया है तो ये स्नान के साथ 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 दान भी करे, पूजा भी करे, पाठ करे, जप भी करे, तप करे, यानी ये सब करने से और उसमें 4 चांद लग जाएगा, सोने में सुहागा जिसको कहते हैं। ऐसा नहीं कि कह दिया तो मैं खाली स्नान कर ले और कुछ न करे खाली बैठ रहे तो उसका ही फल मिलेगा। लेकिन अगर भगवान ने दिया है, समय दिया है तो बैठे हरिनाम जपे, बैठ के ध्यान भी करे, पूजा भी करे, पाठ करे, सत्संग करे, भगवत चर्चा सुनावे सुने। अगर धन दिया है दान करे, उसमें तीर्थ यात्रा करे, दूसरे को जो है उसमें तीर्थ यात्रा करावे। ये माघ मास में जितने पूजा पाठ जप तप स्नान के साथ साथ किया जाता है उसका फल जो है अधिक बढ़ जाता है। इसलिए ये माघ महीना जो है बड़ा ही सरल सहज। अब क्या इसमें खाली स्नान करना है, हो सकता है तीर्थ यात्रा करना है तो उसमें 8-10 हज़ार रुपया खर्चा हो, कोई जा न पाए, कोई व्रत नियम से पालन करना है, किसी व्रत भी पालन हो न पाए, क्या नहीं हो पाए, गृह त्याग करना है, संसार त्याग करे, संन्यास लेना है तो और कठिन है। बैठ करके भगवान का स्मरण करना, मन चंचल है, इधर उधर इधर उधर 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 भाग जाता है। भगवान कर लगाओ तो फिर जो है बिजनेस में या कोई चीज़ में चला जाता है फट से, तो मन भी लग नहीं पाता है। अगर कोई लगाता है तो धन्यवाद है उसको, हैं। तो ये जो है बड़े बड़े जो साधना है अगर करे तो माघ मास में और अच्छा है स्नान के साथ साथ, लेकिन ये सब होना कठिन है। इसलिए भगवान ने जो संसार में मोह माया में फंसे हुए प्राणी है, बहुत जो है अज्ञानी है, मोह माया में एकदम ग्रसित है, वो जीव के लिए ये सहज सरल रास्ता जो है खोल दिया है। लेकिन ये कुछ लोग जो है जो
पढ़ा पठित मूर्ख इसे कहते हैं। आजकल अपने आप को बहुत बड़ा ये समझते हैं, वो लोग इसी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। भगवान जो है इतने कृपालु है, ये जीव के कल्याण के लिए बहुत साधना रास्ता खोल के रखा है। अगर कोई बचपन में से भजन कीर्तन पूजा पाठ जब तब करे तो भी उनके कल्याण होगा, जैसे प्रहलाद ध्रुव आदि। कोई अगर युवावस्था में, अगर बचपन में नहीं करे, युवावस्था में भी भजन कीर्तन पूजा पाठ साधना तीर्थ धाम जो भी साधना है 9 प्रकार भक्ति है करे तो भी कल्याण होगा। अगर अब युवावस्था में नहीं कर पाया, बुढ़ापा में भी जो थोड़ा मोड़ा समय बचा है, अगर उसी समय में भी अगर संभल करके भक्ति पूजा पाठ जब तब जो साधना कर लिया तो भी उसका कल्याण है। यहाँ तक कि भगवान ने कहा अगर जीवन भर कर नहीं पाया, अंत समय में मरते समय केवल मेरा स्मरण करके मेरा नाम ले करके मर जाए तो भी उसका मुक्ति है। गंगा जल थोड़ा सा अगर पी ले तो भी मुक्ति है। अगर मेरे धाम में मर जाए मुक्ति। बहुत सारे इस रास्ता खोल के रखा है। यहाँ तो गीता में कह दिया अंत काले च मामेवं स्मरणमग्ता कलेवरम जह प्रयादि समद भावम जाति नस्तत्र संशय। अंतकाल समय में जो है अगर क्या कोई मेरा स्मरण करके प्राण त्याग कर दिया, मेरा नाम लेके प्राण त्याग कर दिया, कितने भी महान से महान पापी क्यों न हो उसकी मुक्ति है। कोई अगर भगवान के धाम में मर जाता है, चाहे कैसे पापी क्यों न हो उसकी मुक्ति है। भगवान का नाम लेके मर जाता है उसकी मुक्ति है। इस अजामिल आदि आदि मरते समय यहाँ तक लिखा गया है, खाली उसके चित्ता में मर गया है, मरते समय अगर नाम फाम नहीं लिया है, लेकिन उनके चित्ता जो जल रहा है उस चित्ता में अगर तुलसी का लकड़ी डाल दिया जाए, आंवला का फल डाल दिया जाए हाँ उनके चित्ता में, तो भी उसकी मुक्ति है। पद्म पुराण में एक श्लोक है, यदि एक तुलसी काष्टम काष्टमध्येतु शोभते दाह काले भवक्त मुक्ति कोटि पाप च। अगर एक भी तुलसी का लकड़ी उनके चित्ता के लकड़ी के साथ डाल दिया जाए तो कितने कोटि कोटि पाप किया हुआ इंसान भी मुक्ति का अधिकारी बन जाता है। यानी ये मरने के बाद, चित्ता में जलने के बाद भी चांस दिया है। अब मर गया, जल गया, फिर भी अगर कुछ नहीं है तो उनके लिए भी है। उनके लिए भागवत सप्ताह कीजिए, जैसे भागवत में लिखा है धुंधकारी प्रज्वनि से मुक्त हुआ। यहाँ तक कि कहा गया गया जी में जाकर उनका पिंडदान करे, भागवत सप्ताह करे, मरने के बाद उनके नाम से कोई अच्छा धर्म कार्य करे तो भी उसकी मुक्ति। उनके हड्डी लेकर गंगा जी में प्रयागराज आज डाल दिया जाए तो भी जो है उसकी मुक्ति है। ये शास्त्र में जो है ये 100 प्रकार हर एक जीव के लिए व्यवस्था भगवान ने यह बताया है। यहाँ तक हमारा शास्त्र में कहा गया, एक जो है बहुत बड़ा पापी दुराचारी आदमी मर गया तो उसका हड्डी जो है मांस का टुकड़ा लेकर के बाज पक्षी उड़ रहा था आकाश में, अचानक गिर गया, जाकर द्वारिका की जो है गोमती सागर संगम में गिर गया। तो उसका जो है जमराज लोग उनको दंड दे रहे थे, वहाँ पर जो है वो दिव्य रूप धारण करके जो है प्रकट हो गया और भगवत धाम चला गया। यानी मेरा कहने का मतलब जीव की कल्याण के लिए भगवान ने हर एक प्रकार की व्यवस्था करके रखा है। उसी प्रकार ये माघ स्नान है, ये सहज सरल साधन है मोह माया में ग्रसित प्राणियों के लिए। इसलिए इसको अवश्य करे, सरलता से जो भगवत प्राप्ति करना चाहता है। जय श्री राम।